उनकी शादी है और शादी आने वाली है, पूरा पैसा बैंक से कट चुका, बताएंगे? केवाईसी द्वारा तो है। केवाईसी द्वारा 90 दिन हाँ। जी, इसके बारे में क्या हुआ? ऐसा है कि यहाँ बैंक के कम से कम 40 से 50 जो खाता धारक हैं, उन्हें अभी 10-5 दिन पहले ज्ञात हुआ कि उनके अकाउंट से जब भी वो बैंक में ट्रांजैक्शन के लिए आते थे या किसी सिलसिले में आते थे, तो बैंक द्वारा कहा जाता था केवाईसी के लिए हमारे द्वारा अपॉइंटेड एक एजेंट है और एजेंट के माध्यम से केवाईसी करा लें और छोटा धन राशि भी वहां से निकाल सकते हैं। तो तमामों खाता धारक बैंक मैनेजर पे फेथ करते हुए वहां जाते हैं और अपना केवाईसी कराते हैं और वहां से उनके अकाउंटों से लाखों लाख रुपया निकाल लिया जाता है। और जब बैंक को जब सूचना दी जाती है तो बैंक द्वारा आज की डेट तक, आज की तिथि तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती है। हत्ता न रिजर्व बैंक को सूचित किया जाता है, ना ही आला अधिकारियों को। इसका मतलब है बैंक मैनेजर और बैंक में काम करने वाले समस्त कर्मचारी सबकी मिली भगत है, सब दो बिसंधी है। इसमें सब बिना अकाउंट से लाखों लाख रुपए ट्रांजैक्शन हो रहा है, पैसा निकल रहा है और बैंक की नॉलेज में ना संज्ञान में आए। तो इसका मतलब है कि बैंक के लोग भी जो है मिले हुए हैं, करप्ट हैं और पूरी तरीके से इसकी स्वतंत्र किसी एजेंसी से जांच होना चाहिए और इन खाता धारकों का पैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चाहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिफंड इनके खातों में तुरंत करना चाहिए। जी, देखने को मिल रहा है यहाँ पे काफी भारी संख्या में पैसा काटा है, किसी का 10, किसी का 12 लाख रुपए, तो इसके जिम्मेदार बैंक ही आती है। बिल्कुल 10 और 12 लाख नहीं, 15-15 लाख रुपए लोगों के अभी तो कुछ खाता धारक आए हैं। 50, 60, 70 लोगों की लिस्ट हमारे सालिम भाई के द्वारा एकत्र की गई है। अभी देखिए इसमें कितने लोग हैं, अगर शाम तक या 2-4 दिन तक रुकते हैं जो आप इससे कार्रवाई कर रहे हैं, ये 60-70 लोगों के तक अभी तक पहुंच चुका है और कम से कम इसमें 500 लोगों के अकाउंट से पैसा निकाला गया हो लोगों के अकाउंट से पैसा सकता है। और मैं भी यहाँ का खाता धारक हूँ। मैंने अभी अकाउंट, क्योंकि बैंक अपने गेट बंद किए हुए, मैं अपना अकाउंट अभी नहीं चेक कर पाया हूँ। लगभग 90% लोगों के खातों से पैसा निकाला गया है और ये बैंक की मिली भगत से है और एजेंट फरार है। आज तक कोई कार्रवाई ना किया जाना बैंक पे और बैंक मैनेजर पे, बैंक प्रबंधक पे और पूरे समस्त कर्मचारियों पे चिन्ह उठाता है। मैनेजर की मिली भगत से जो भी काम हुआ है। और दुकानधारक दुकान कब से बंद की है, वो कब से नहीं आ रहा है यहाँ पे? दुकानधारक कम से कम इसे बैंक मैनेजर बनाएंगे, बताएंगे। वो फरार है जब से, ना किसी ग्राहक की केवाईसी की जा रही, ना कुछ किया जा रहा। कस्टमरों को यूं ही लौटाल दिया जा रहा। कोई अपने मामले लेके बैंक के पास जा रहा, शिकायत लेके जा रहा, तो बैंक मैनेजर बदतमीजी के साथ उनके साथ पेश आ रही, उन्हें भगा रही। अच्छा, ठीक है। हम कितना पैसा कट गया है? 2,90,000 रुपए। अच्छा, तो एप्लीकेशन दी कार्रवाई कुछ? कोई कार्रवाई नहीं है यहाँ। पहली तो चीज है, ये जो शाखा प्रबंधक महोदया हैं, उनकी मिली भगत से सारा काम हुआ है। बगैर मिली भगत से कुछ नहीं हो सकता। ऐसे हो ही नहीं सकता है, नामुमकिन है। आप अगर से बैंक में एक अपना नंबर अपडेट कराने के लिए जाए तो महोदया के सिग्नेचर के बगैर कुछ नहीं हो रहा है। इतना पैसा निकाल लिया गया है। एक हम ही नहीं है, एक हम ही नहीं है, बहुत से लोग हैं। कैसे निकाल लिया गया? एक सवाल और उठता है यहाँ पे, जो पैसा निकल रहा है, ये मेरे पास ये कॉपी है। हाँ, जो पैसा निकल रहा है, आते हैं अपडेट करने के लिए। मेरी ये बहन की कॉपी है, अपडेट करने के लिए आती है। यहाँ से कहते हैं ऊपर सर्वे नहीं चल रहा है, मशीन खराब है। मान लेते हैं एक दिन मशीन खराब है, दूसरे दिन 2 दिन खराब है, 3 दिन खराब होगी। नीचे से ऊपर कहते हैं मशीन खराब है, ऊपर वाले कहते हैं नीचे मशीन खराब है। सर्वे नहीं आ रहा है। अगला मैसेज आता है कुछ टाइम नहीं आएगा, लेकिन हम ऐसा कराएंगे। सर्वे नहीं। अगर तो सर्वे नहीं आ रहा है तो हम ये पूछना चाहते हैं प्रबंधक महोदया जी से कि काम कैसे होते हैं बैंक के, और क्या, और किस तरह से लेन देन हो रहा है बैंक का। अगर से सर्वे नहीं आ रहा है तो बैंक कोई का लेन देन नहीं कर सकता है। अगर किसी का लेन देन हो रहा है, इसका मतलब जो है इनकी मिली भगत से हुआ है, इनके ज्ञान में है, इनके शय के ऊपर काम सारा हुआ है, जो पैसा निकला है। और मेरी यही मुख्यमंत्री जी से है कि अगर से वहां तक बात पहुंचती है या ऊपर तक बात पहुंचती है, इसके लिए कमेटी एक गठित की जाए, इसकी जांच की जाए, इसके तह तक पहुंचा जाए। इसमें एक लोग नहीं, बहुत से लोग निकलेंगे। वो तो एक निशाना बनाया गया है, उससे काम मैडम ने लिया है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। यहाँ जो अगर से वो काउंटर लगा हुआ है तो किसने किया है? ये बैंक ने किया है।
यहाँ नहीं कर सकते। ये छोटा लेन देन यहाँ पे कर लिए, बड़ा लेन देन प्रबंधक के एक नंबर अपडेट नहीं होता है, इतनी बड़ी सेवा होती है, बहुत कुछ नहीं होता है। लिहाजा हमें यही कहना है कि जो जिसका जिसके अकाउंट से पैसा निकला है, जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, एक हम नहीं सबके साथ न्याय की जाए, उनका सबका पैसा वापस किया जाए। एक बहन अभी कोई आई थी, अभी यही शायद खड़ी हो कि हमारे 1 महीने के बाद शादी है, देख वो सकते हो। शादी का पैसे के लिए आई थी, अभी हमसे अभी बिल्कुल यहीं पे कह रही थी। अब कैसे वो शादी करेंगी अपनी, आप बताएं। इतना बड़ा गरीब है, किसान लोग हैं जो आते हैं, 1000 500 रुपए जमा करके जाते हैं, वो अपना पालन पोषण कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, जिम्मेदार कौन है। कोई आए कि फ्रॉड हुआ तो हम जिम्मेदार हैं, अब अगर से मैनेजर हैं तो खड़े होकर उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हम पैसा वापस करेंगे, इसके जिम्मेदार हैं। अगर फ्रॉड हुआ तो हम जिम्मेदार हैं। घर का एक गार्जियन होता है, अगर आप घर के गार्जियन हैं तो घर की जिम्मेदार आप होते हैं, आप जिम्मेदार होते हैं। बैंक है तो बैंक के जिम्मेदार हैं, प्रबंधक महोदया जो हैं वो जिम्मेदार हैं। कैसे न्याय मिलना चाहिए, कैसे वो पैसा वापस मिलना चाहिए। आप देख सकते हो भारत देश में बैंकों में पैसा सेफ नहीं है, आप समझ सकते हो। हाँ आइए आइए इधर आइए, बोलिए। इधर आइए इधर आइए इधर आइए आइए इधर आइए इधर आइए इधर आ जाइए। हाँ बताइए, इधर सब लोग इधर आ जाओ। हमारा 2 मरतबा में पैसा 60,000 रुपया निकाला है, 2 बार में निकाला? 2 बार में निकाला है अभी। और एक इसकी रसीद वगैरह मिली आपको? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं दिया? कुछ नहीं। आपने कॉपी एंट्री कराई? हाँ कराई। कब की बात हो गई? ये अरे हमको महीना नहीं मालूम, वही मेले से पहले निकाला है 1,10,000। ये और है 2-3 मरतबा में इधर निकाला है। इनकी बता रहे थे। अच्छा, आपकी शादी है? जी हाँ, शादी है। देख सकते हो इनकी शादी है और शादी आने वाली है, पूरा पैसा बैंक से कट चुका। बता इसके बारे में, कैसे क्या हुआ? ये मेरी मम्मी के अकाउंट में था, उनका अकाउंट छोटा था, खाता तो जो बैंक सेविंग होगा। हाँ सेविंग था उनका। तो बैंक मैनेजर के पास गए, हमने कहा एक साथ हमें 2 लाख निकालने हैं। तो उन्होंने कहा नहीं निकाल सकते, आपको ट्रांसफर करा लीजिए, मेरे अकाउंट की चेक थी। तो उन्होंने कहा कि आप नीचे जाइए, मैं कॉल कर दे रही हूँ, वो कर देंगे आपका काम। अच्छा, मतलब चेक द्वारा यहाँ पे ट्रांसफर रही है? नहीं, उन्होंने कहा कि हम बोल देंगे, वो आपको कैसे भी मैनेज करके कर देंगे। अच्छा। तो जो उन्होंने नीचे भेजा 2 घंटे ऊपर बिठाने के बाद, और इन्होंने कहा कि हम आपके 2 दिन में सारे ट्रांसफर कर देंगे एक साथ अमाउंट। और मेरी कॉपी भी इनके पास है, उससे पैसे इन्होंने होल्ड पे लगा दिए, बोला कि वो नहीं हो पा रहेगा, मतलब जो आप चेक नहीं कर पाओगे, सर्वर डाउन है, आप बाद में आइए कॉपी अपनी लेके जाइए। और जब आए, जब से बैंक ही बंद है, ट्रांसफर नहीं हुआ। वो चेक कहाँ है? वो चेक ले ली? चेक नहीं, उन्होंने डायरेक्ट अंगूठा लगवा के, मम्मी मेरी पढ़ी नहीं है। अच्छा, अंगूठा लगवा लिया? जी। जाओ। जी, और ये उन्होंने बोला नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैसेज नहीं आ पाएगा। तो आपने देखा नहीं मैसेज है अपने? नहीं नहीं है उस पर, कॉपी उन्हीं मैसेज नहीं आया? हाँ, रसीदें दिए सिर्फ हमें। अच्छा, रसीद दी गई? हाँ, सिर्फ रसीदें दी है, बोला करके जो है ले लीजिएगा। कुल कितना पैसा कटा है? 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए पूरा अमाउंट। 2 लाख पूरे कट गए? जी, पूरे ही कटे हैं। शादी कितने टाइम बाद है? शादी हैगी इसी महीने में 30 तारीख को। इसी महीने में 30 तारीख को? जी। तो आपने एफआईआर वगैरह कुछ की? FIR करी, अभी उन्होंने ऊपर लिया और चौकी पर करी है कंप्लेन। FIR तो दे ही नहीं रहे करके ना, इन्वॉल्वमेंट है ना पूरे। जैसा कि आप देख सकते हो 10,000 आपके। जी, हमारे भी थे, छोटे मोटे ट्रांजेक्शन पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। समझे। 10,000 रुपए हमारे भी थे। हमने यहाँ आए, हमसे बताया कि आपकी कॉपी खराब है, कॉपी बदलवाई। कॉपी खराब है? जी, तो कॉपी का बदलो। कॉपी बदलने के लिए हमारी भाभी का अकाउंट था, तो उनसे अंगूठा रखवाया गया। 10,000 से पूरे उसमें निकले। देख सकते हो कितनी बड़ी फ्रॉडगिरी करी जा रही है। बोल रहे कॉपी खराब है। कॉपी खराब होने से क्या मतलब है? सर मेरी कॉपी भी यहीं पड़ी हुई है, कॉपी भी वापस नहीं दिया है। कॉपी वापस नहीं दी? KYC द्वारा जो है, KYC द्वारा 90,000 निकाल दी गई? 90,000 रुपए हमारा लिया है। अच्छा, कितने बार में काटे गए? एक बार 40,000, एक बार 2 बार में कटा है। एक बार में 40,000, एक बार में 50, हाँ 90,000। पता नहीं चला? नहीं पता, मैसेज नहीं जाता था मोबाइल पे। मैसेज नहीं आता, मेरा नंबर नहीं लिंक हुआ आपको? हाँ, नंबर लिंक था लेकिन मैसेज नहीं भेजता था। अच्छा, कब की बात हो गई है? ये हो गए मतलब नवंबर में पैसा मतलब कटा है। नवंबर में कटा है? हाँ। तो हमको पता ही नहीं चला? नहीं पता चला, क्या फिक्स है, कह रहा है। आपने इनसे बोला नहीं कि हमारी कॉपी एंट्री कर दो, मेरी रसीद चाहिए जो आपने एंट्री नहीं, कहा फिक्स है तुम्हारा पैसा, फिक्स है जो। अच्छा, फिक्स वाला होगा ना? हाँ, कहा फिक्स है तुम्हारा 90,000। हाँ, कल फिक्स पैसा था? जी। कितना था आपका? अरे 30 है, मम्मी का 40 है, दोनों फिक्स है। 30 से 40 है। जैसा कि देख पा रहे हो यहाँ फिक्स पैसा भी किसी का नहीं बच रहा है, क्योंकि इस टाइम में नगद पैसा रखना असंभव है। इसे लोग पैसा जो है बैंक में जमा करते ताकि उनका पैसा सेव है। लेकिन आप देख पा रहे हो भारत देश में बैंक में पैसा सेव नहीं है, तो लोग किस पे विश्वास कर रहे हैं? कहाँ पैसा जमा करें अपना? आप अभी तब पैसा कटाएंगे? मेरी वाइफ, आपकी वाइफ है?